इस एपिसोड की में हमें उसी लड़की दिखाया जाता है जिसने कि हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया था, और इस लड़की का नाम रीरू गाडा था। और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की के अटैक की फोर्स के कारण हमारा मेन कैरेक्टर और जो टाइलन होते हैं वह दूर जाके गिरते हैं। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने आप को किसी तरह स्टेबलाइज करते हुए बोलता है कि यह जो ट्राइबल यूनियन के ग्रैंड चीफ हैं या उनकी सेकंड डॉटर है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस लड़की को तो चैप्टर 5 में अपीयर होना चाहिए था, तो ये अभी इतनी जल्दी इस गेम में अपीयर कैसे हो गई। तभी हमें टाइलन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि मिस्टर दाऊद। तो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है। इसके बाद हमें एलिनोर का सीन दिखाया जाता है जो कि इस चीज़ को देखकर थोड़ी सी हैरान होती है, और एलियट बोलती है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वो लड़की अपना नकाब हटाते हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है, अगर तुम लोगों ने मुझसे फाइट नहीं किया तो मैं तुम लोगों को मज़े ले लेके मारूंगी, और मुझे फ़ाइट करने में कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसे देखते हुए बोलता है कि आखिर ये लड़की जो मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करती है वह बॉडी आर्ट्स पर बेस्ड होती हैं, तो इसकी मसल्स और बॉडी कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है यह एक बॉडी एन्चेंटमेंट टेक्निक है, या ट्राइबल यूनियन द्वारा यूज की जाने वाली सबसे अच्छी टेक्निक में से एक है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि अगर मैं पूरी तरीके से अपनी पावर को भी लगा के इसे फाइट करूँ तो मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि मैं इससे जीत पाऊँगा। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इसे देखने से लग रहा है कि यह एलिनोर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तभी हमें टाइलन को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर से बोलता है कि आपने मुझ जैसे वर्थलेस इंसान को भी बचाया, जबकि आप उस समय मुझसे फ़ाइट कर रहे थे। तो इस बार इस लड़की से आपकी जगह मैं फ़ाइट करूँगा। हाँ, तभी वो ये भी सोच रही होती है कि आखिर ट्राइबल चीफ यूनियन की सेकंड डॉटर इस कंपटीशन में भाग ही क्यों ले रही। क्या वह अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर फाइट करना चाहती थी। तभी हम टाइलन हमारे मेन कैरेक्टर को उसके सामने आते हुए बोलता है कि मिस्टर दाऊद, इस बार मैं आपको फर्स्ट नंबर ला कर ही रहूँगा। और वो हमारे मेन कैरेक्टर से इसके सामने आकर उस रूरी से फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा सा हैरान होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर टाइलन से बोलता है कि तुम इस समय का यूज करो और यहाँ से भागने की कोशिश करो, क्योंकि हम दोनों ही मिलकर इस लड़की को नहीं हरा सकते हैं। तभी वो टाइलन जो होता है वो रूरी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगता है। बोलता है कि मेरा नाम टाइलन है और मैं आर्मर्ड यूनियन के एक मेंबर हूँ, और मुझे लगता है कि मैं तुमसे फाइट कर सकता हूँ। तभी टाइलन की आवाज़ सुनकर रोरी उससे बोलती है कि तब तो अच्छा तुम एक रनर अप हो, तो फिर भी मैं तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं खाने वाली, मैं अपनी पूरी पावर का यूज करूँगी। तभी हमें हमारे रोरी को दिखाया जाता है जो कि टाइलन के चेस्ट पे अपना हाथ रखते हुए उसे शॉर्ट पंच देने के लिए तैयार होते। मेन कैरेक्टर अपने सिस्टर की मदद से उससे टेक्निक को देखने की कोशिश करते तो उसे पता चलता है कि यह एक शॉर्ट पंच है। वह उससे लेने के लिए अपनी सभी परसेप्शन स्किल्स को मैक्स तक बूस्ट कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि रूबी का यह अटैक इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि इस अटैक की शॉकवेव से टाइलन दूर जाके गिरता है और उसकी शॉट भी टूट चुकी है। और इस अटैक का शॉकवेव इतना ज़्यादा है कि उसके पीछे के जितने भी लोग होते हैं वो एक ही बार में एरिना से बाहर चले जाते हैं। टाइलन को दिखाया जाता है जो कि सीरियसली इंजर्ड हो चुका होता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस अटैक ने मुझे डायरेक्टली हिट किया, अगर मैं सही समय पर नहीं हटता तो शायद मैं भी इसके साथ एरिना से बाहर चला जाता। और इस एरिया में इस समय केवल हमारा मेन कैरेक्टर उसके सामने खड़ा होता है, और वह उसे देखकर बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि कोई मेरे इस अटैक को भी अभी तक सह सकता है। तभी रोरी हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है मुझे समझ नहीं आ रहा था कि तुमने मेरे अटैक को रोका कैसे, तुम तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो, फिर भी तुमने मेरे अटैक को किसी भी तरह करके सह ली। तभी हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि मुझे इसके अटैक को काउंटर करने के लिए अपनी पूरी पावर का यूज़ करना होगा। तभी हमें एलिनोर को दिखाया जाता है जो कि इस लड़की को देखते हुए बोलती है कि अगर मैं अपने पूरे स्टैट्स को देखूं तो मुझे इस लड़की को बीट करने के लिए अपनी फुल फोर्स का यूज करना पड़ेगा, तभी मैं इस लड़की को हरा सकती हूँ। तभी वो जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर अपने पैर से अटैक लेके हमारा मेन कैरेक्टर उस अटैक को रोक लेता है। फिर वो लड़की अपने मुक्के से लगातार हमारे मेन कैरेक्टर पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। तभी जो लड़की होती है हमारे मेन कैरेक्टर से बोलती है कि तुम व्यर्थ में अपनी ताकत कर रहे हो, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते हो, तो यहाँ पर तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। और हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर किसी भी तरह करके उसके अटैक्स को ब्लॉक कर रहा होता है, और हमारे मेन कैरेक्टर को उसके अटैक को ब्लॉक करने में बहुत ही ज़्यादा कठिनाई हो रही होती है। और कुछ देर बाद ऐसे लड़ते रहने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर से रोकने के लिए बोलता है, और बोलता है कि मैं इस गेम से क्विट करना चाहता हूँ,
यानी कि हमारा मेन कैरेक्टर से हार मान लेता है और इस चीज़ को देखकर वो लड़की तो और भी ज़्यादा हैरान हो जाती है और वह हैरान होकर हमारे मेन कैरेक्टर को देख रही होती है। तभी हमें अनाउंसर दिखाया जाता है जो कि बोलते हैं, क्या तुम सच में इस मैच से हार मान रहे हो? तो हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहता है कि हाँ, मैं इस मैच से हार मानता हूँ। इस हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह हार मानते देखकर क्राउड जो होती है वो बोलती है कि यह तो एक कायर है जो कि हार मान रहा है। और इतना कहकर हमारा मेन कैरेक्टर वहाँ से जाने लगता है कि तभी कोई बोलता है कि क्या इसके पास इसे नोबेल होने का कोई भी प्राउड नहीं जो कि ये इतना आसानी से हार मान रहा है। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें और अगले वीडियो के लिए वेट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।